विवादां ने घेरे मनजिंदर सिंह सिरसा। कांग्रेस ने लगाए वड्डे ते गंभीर इल्जाम। हवाले लई वरती गई गुरु घर दी गोलक। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਮਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ लगाए गए ने। पूरा मामला की है तुहानू इस खास रिपोर्ट दे विच समझाउण दी कोशिश करांगे। कनेडा बैठे जगमनदीप सिंह सामरा ने एक वीडियो जारी कर भारत की सियासत नू उस वेले भुचाल तो भी वड्डा झटका दिता जदों उसने मनजिंदर सिंह सिरसा नू लैके वड्डा खुलासा किया। दरअसल कुछ दिनों तो पैसे के लैन देन की एक ऑडियो वायरल हो रही है। इस विचाले कनेडा बैठे जगमनदीप सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि इस ऑडियो दे विच ओह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे बेटे दविंदर तोमर दे नाल गलबात कर रहे हैं जो उन्होंने कनेडा दे विच गांजे की खेती के लिए जमीन खरीदण दे लई भेजे पैसों बारे दस रहा सी। सामरा ने वीडियो जारी करते हुए यह भी दावा किया है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खाते के राही ये पैसे जड़े ने कनेडा भेजे जाते सन। तो पहला तुहानू जगमनदीप सिंह सामरा दे वालों जारी की गई ये वीडियो दिखाने। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगमनदीप सिंह है। मैं कनाडा एबसफोर्ड में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे। 4-5 दिन हो गए आई थिंक। मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज़ है वो मेरी है। और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊं। वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ। 35826 साउथ पैरेलल रोड वहाँ पे बना हुआ है। मैं उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है। वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में। तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया। 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया। जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ मैं ब्लूबेरी की और भांग की गांजा की खेती करता हूँ। तो इनको भी कनाडा में गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई फ्रेंड बने तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनेडो का कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक कनाडा का कोड एक है 778-208-8600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं भी हैरान था वो वीडियो देख के, भाई ये वीडियो कहाँ से गया। वो वीडियो एक्चुअली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी मेरा जो पिछोकड़ है, पास्ट है। मेरे दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 23 साल उन्होंने इस देश के लिए दिए। पेप्सू अकाली दल की नींव रखी, पंजाबी सूबा के लिए लड़े, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं गए पॉलिटिक्स में, तो मैं भी नहीं गया, तो कनाडा शिफ्ट हो गया। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सिरसा जी उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे।
उनको कैश दे दिया जाता था, और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जमा हो जाता था। वो वायर जो होती थी, वो वायर ऐसी होती थी ICICI बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो, या फिर ऐसा होता था। ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश लेकर के, जो वायर होती थी, वायर के जरिए ये पैसा उनको घुमा के मंत्री जी के बेटे को दे दिया जाता था। ये ICICI बैंक की सारी वायर डिटेल्स है। और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी ये पत्थर की जो होती है खान, उनकी होती है। ये देखिए, ये मनेडो का है, जो मनेडो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मनेडो का टेक्स्ट है। और इसमें मैं आपको अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है हर्षिनी, उनके साथ चैट है मेरी। ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू बंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है, बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई। दूसरा, उसमें एक पार्सल का भी जिक्र है। मैं वो पार्सल की भी, अच्छा, वो पार्सल किस चीज़ का है? वो मेकअप के सामान और भांग का, गांजा का पार्सल है। और वो पार्सल की डिटेल भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ। और जो वीडियो मैं अपना फेसबुक पे लोड कर रहा हूँ, ये है वो पार्सल, ये देख लीजिए आप। ये वो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है, और इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखा दूं सभी को, तो ये जूम किया हुआ वो पार्सल की डिटेल है। तो इसमें अब आगे अगर कोई पूछे भाई त्यागी जी कौन थे, है ना, वो मेरे दोस्त थे एक्चुअली, लेकिन वो लोग जो है वो पार्टी लेके आते थे कि भाई इसको ये जरूरत है, तो ये अपना 100 करोड़ कमीशन लेते थे। कोई भी 500 करोड़ का पेस्टिसाइड का या बीज का कोई भी ठेका है, तो गुरुजी जो कहना, वो मेरा एक तकिया कलाम है। गुरुजी कहना ये एड्रेस दिया उन्होंने कि पार्सल इस एड्रेस पे भेज दीजिए, ठीक है जी। अगर ये थोड़ा कैमरा धुंधला है तो कोई भी मीडिया हस्ती जो मुझे से कांटेक्ट करेगी, मैं ये वीडियो के जितने भी प्रूफ है उनको सौंप दूँ। इस बाद कांग्रेसी लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो बयानबाजी की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। और हम पूछना चाहते हैं कि अब किस बात का इंतजार है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़कर ये भी कह रहा है, जो त्यागी का चर्चा हुई थी, जो रिटायर्ड RBI का ऑफिशियल था, वो पार्टी लेकर आते थे, इनका कहना है जो मोनाडो नाम की कंपनी के थ्रू पैसा हो रहा था, वो कोहली को भी ये जानते हैं, वो प्रूफ भी देने को तैयार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, सर्वप्रथम तो ये बात है कि एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो किसी दबाव में नहीं, मुझे लगता है बड़े स्वच्छंद रूप से ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, और ये 100-500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा। ये 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया, और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा कैश में दिया जाता था, और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। आगे वो ये कहते हैं कि ICICI बैंक के थ्रू वायर ट्रांसफर हो रहा, उसका भी प्रूफ है। ICICI बैंक के सारे प्रूफ एजेंसीज को मिल जाएंगे अगर एजेंसीज करना चाहेगी। फिर वो कहते हैं कि जो पार्सल का जिक्र हो रहा था, और ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे अगर आपको याद हो, एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था। वो पार्सल तोमर जी की बहू श्रीमती हर्षिनी जी के लिए आया था, और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB,
उसको भी हरकत में आ जाना चाहिए था। उसके बाद इनका कहना है कि बेनामी संपत्ति, बेनामी एजेंसीज के थ्रू 100 एकड़ की लैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में खरीदी गई। इस व्यक्ति ने अपना पता दे दिया है, 35826 साउथ पैरेलल रोड, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है वहां का है। इसने अपना नंबर दिया है, साथ ही में इसने बोला है कि 100 एकड़ की जमीन बेनामी संपत्ति नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार की ਕੈਨੇਡਾ के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में खरीदी गई है। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਿਲਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ एलिगेशन बड़े खतरनाक है। चक नहीं रहे जी, फोन तुम मिला के वेख लो, तेरा बाजवा साहब प्यार है, मेरा भी तू मिला दे, गल करा दे जा। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाली गई जिसमें ये कहा गया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मनजिंदर सिंह सिरसा अध्यक्ष के माध्यम से 100 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर कहता जी ये 10,000 करोड़ रुपया बैंकों में डाला गया, विदेशों से भेजा गया और बाद में वो कैश निकाल कर दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूं गुरुद्वारा कमेटी एक धार्मिक संस्था है जिसका अकाउंट FCRA का कुल अभी तक ता जिंदगी अभी तक 16 करोड़ रुपए उस खातों में आया, तय जिंदगी, और उसका पैसा सारा FCRA के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, ना कि जो दिखाई जा रही थी कि ICICI या HDFC बैंक की जो दिखाई जा रही थी, हमारे किसी खाता कोई आ ही नहीं सकता विदेश से पैसा। और तीसरी बात, हमारे सारे अकाउंट्स खुले हैं। हमारे गुरुद्वारा कमेटी की पूरे साल की आमदन जो है वो लगभग 90 करोड़ रुपए है पूरे साल की, और ये आदमी 500, 1000 और फिर 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसलिए इनका पर्पस केवल इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि मैं कमलनाथ के खिलाफ जो 1984 की लड़ाई लड़ रहा हूं, कमलनाथ के केस मैंने खुलवाए, हाई कोर्ट में जाके वो केसों को मैंने दोबारा से खुलवाया SIT बनवाकर, और इसलिए इनको ये तकलीफ है और इनकी तकलीफ जायज भी है। पर मैं सारी दुनिया को, आपके टीवी चैनल्स को, सबको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि गुरुद्वारा कमेटी के अकाउंट्स खुले होते हैं, कभी भी कोई भी जाके चेक कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी राजनीति को बचाने के लिए दूसरों पे एक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं, अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को विड्रॉ करें, माफी मांगे, नहीं तो मैं आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और मानहानि का केस डालूंगा। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।